हेलो स्टूडेंट, सतेंद्र प्राइवेट आईटीआई की डिजिटल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आइए एग्जामिनेशन से संबंधित ऑब्जेक्टिव टाइप का जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, उसको देखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं कौन सा आंसर ऑप्शन पे सही होगा। तो देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। इस रेंज का नाम क्या है? फिगर जो दिखाई पड़ रहा है ये इस रिंच का नाम क्या है? तो रिंच इसमें कौन सा है? ये भाग रिंच। ये क्या है? नट। नट तो बहुतों प्रकार का होता है, हेक्सागोनल होता है, चौकोट होता है, और गोलाकार होता है, लेकिन उसमें से रिंच का जो यूज किया जाता है हर एक तरह का किया जाता है। तो ऑप्शन ए क्या दिया गया है? फेस रिंच। तो फेस रिंच, ऑप्शन बी हुक रिंच, सी फेस पिन रिंच और डी पिन रिंच। लेकिन ये जो है ये नट पर ये रिंच का नाम पूछ रहा है। तो रिंच दिखाई पड़ रहा है जो हम लोग को यहाँ पर हुक टाइप का बना हुआ है। इसमें से ये जो ग्रुप कटा हुआ है इस ग्रुप में इस रिंच को फंसा के इसका यूज किया जाता है। यानी ये ऑप्शन नंबर बी फेस रिंच है नहीं, फेस यानी पूरे होता है, गोल में होता है फेस में। ये ऑप्शन नंबर बी हुक रिंच है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्क्रू का प्रकार क्या है? इसमें से ये स्क्रू दिया हुआ है, ये स्क्रू पूछ रहा है किस प्रकार का है। तो ऑप्शन दिया गया है हेक्सागोन सॉकेट हेड कैप स्क्रू, बी हेक्सागोन हेड स्क्रू, सी काउंटर सिंक हेड स्क्रू और डी रेसेट चीज हेड स्क्रू। तो ऑप्शन ए क्या दिया गया? हेक्सागोन सॉकेट हेड कैप स्क्रू। तो ये ऑप्शन नंबर ए सही है, इसलिए कि हेक्सागोन सॉकेट हेड कैप स्क्रू जब यूज किया जाता है किसी भी दो पार्ट्स को स्क्रू के द्वारा क्या किया जाता है? उसको असेंबल किया जाता है। असेंबल किया जाता है तो इसके ऊपर जो है इसका हेड नहीं आता है, इसीलिए इस स्क्रू का प्रकार जो है ये हेक्सागोन सॉकेट हेड कैप स्क्रू है। हेक्सागोन हेड स्क्रू नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह फाइल क्या है जो एक शेप एज के साथ चौड़ाई में आयताकार और चौड़ाई में समानांतर है? यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह फाइल का क्या नाम है जो शेप एज के साथ, यानी उसका एज किनारा जो है वो शेप है, तीत कटा हुआ नहीं, और चौड़ाई में आयताकार और चौड़ाई में समानांतर है। तो ऑप्शन दिया गया है ड्रेडनॉट फाइल, बी पिलर फाइल, सी वार्डिंग फाइल और डी स्विस पैटर्न फाइल। तो इसमें से क्वेश्चन से ही हम लोगों को पता चलता है कि एक शेप एज और चौड़ाई में आयताकार और चौड़ाई में समानांतर, जिस प्रकार से एक पिलर को अगर खड़ा किया जाता है तो क्या रहता है? एक समान रहता है चौड़ाई में, समानांतर और आयताकार में, तो उसको क्या कहा जाता है? पिलर। तो ऑप्शन नंबर बी में क्या है? पिलर फाइल। यानी वह फाइल क्या है जो शेप एज फाइल, पिलर फाइल में बहुत सारे फाइल में होता है कि दोनों एज में जो है वो शेप रहते हैं, तीत कटे हुए नहीं रहते हैं, और आयताकार और चौड़ाई में एक समान समानांतर रहते हैं, उसको पिलर फाइल बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस फाइल में फेस पर डबल कट और किनारों पर सिंगल कट होगा? यानी पूछ रहा है कि किस फाइल में सिंगल कट और फेस पर डबल कट
यानी फेस पर डबल कट और एज पर सिंगल कट। तो ऑप्शन दिया गया है पिलर फाइल, बी सिंगल कट फाइल, और सी रास्प कट फाइल, और डी वार्डिंग फाइल। तो नेक्स्ट पिछले क्वेश्चन में बताया पिलर फाइल के बारे में, तो यहां सिंगल कट बोल रहा है एज पर और फेस पर डबल कट, तो ऑप्शन नंबर ए होगा नहीं। ऑप्शन बी सिंगल कट फाइल, तो ये तो ऑप्शन ए बता रहा है सिंगल कट, लेकिन वो क्वेश्चन पूछ रहा है फेस पर डबल कट, ये भी नहीं होगा। सी रास्प कट, ये भी नहीं होगा, काहे कि रास्प कट भी फाइल ये नहीं है। डी वार्डिंग फाइल, वार्डिंग फाइल में ही जो होता है उसके फेस पर डबल कट और उसके एज किनारों पर सिंगल कट कटे होते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस फाइल का नाम क्या है? ऑप्शन दिया गया है ए पिलर फाइल, बी वार्डिंग फाइल, सी स्विस पैटर्न फाइल, और डी ड्रेड नॉट फाइल। ये जो फिगर जो दिया गया है पिलर फाइल बताए, वार्डिंग फाइल बताए, ऑप्शन नंबर सी स्विस पैटर्न फाइल, ये फाइल जो है स्विस पैटर्न फाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस गेज का नाम क्या है? ये फिगर जो दिया गया है ये गेज है। गेज क्या है? गेज किसी भी टूल्स को चेक करने के लिए एक साधन है, टूल्स। तो ये फिगर जो है इसको दिया गया है, ऑप्शन ए दिया गया है थ्रेड प्लग, बी थ्रेड रिंग गेज, और सी कैलिपर गेज, और डी रिंग गेज। तो फिगर देखने पर ही पता चलता है कि एक तो पहले ये गोलाकार रिंग साइज का बना हुआ है और इसके अंदर थ्रेड कटा हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर बी थ्रेड रिंग गेज। ऑप्शन नंबर बी सही है, थ्रेड रिंग गेज, जो कि किसी भी थ्रेड की बाहरी व्यास को चेक करने के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस गेज का नाम क्या है? ये फिगर जो दिया गया है इस गेज का नाम पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए दिया गया है टेपर गेज, टेपर में तो ये चेक होगा नहीं। बी स्नैप गेज, ऑप्शन नंबर बी ये स्नैप गेज है, स्नैप गेज है, और इस गेज में गो और नो गो दोनों दिया गया है, दोनों चेक होता है कि किसमें गो इन करेगा और किसमें इन नहीं करेगा, या उसमें से कोई भी टूल्स लूज होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ड्रिल गेज का उपयोग क्या है? ड्रिल गेज, ड्रिल गेज का उपयोग, फिगर तो दिया गया नहीं है कि ड्रिल गेज का उपयोग पूछ रहा है। तो ड्रिल गेज जो है एक स्टील की प्लेट होती है, उसमें से बहुतों सारे सुराख होते हैं, लेकिन वो सुराख जो है वो एक्यूरेसी में बने होते हैं, और सब पे सुराखों के ऊपर ड्रिल के व्यास के साइज लिखे होते हैं, यानी ड्रिल गेज का उपयोग जो है ड्रिल के व्यास को चेक करने के लिए किया जाता है, जांच करना, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। ड्रिल की लंबाई जांच होगा नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चिन्हित किए गए एक्स भाग का नाम क्या है? इसमें से चिन्हित किया गया है ये भाग, इस भाग का पूछ रहा है का नाम क्या है? फिगर देख के तो समझ गए हमने कि ये किस चीज का फिगर, ये फिगर किस चीज का है? साइन वार का। तो साइन वार का है, तो साइन वार में क्या आता है? साइन वार में जो है उसके नीचे दो रोलर लगे होते हैं, दो रोलर लगे होते हैं, तो ये जो है रोलर लगे हुए हैं, अब दोनों रोलर के सेंटर से, दोनों रोलर के सेंटर टू सेंटर की दूरी क्या कहलाती है? साइन वार की लंबाई कहलाती है, यानी एक्स जो इंडिकेट कर रहा है वो क्या है? एक्स जो इंडिकेट कर रहा है वो क्या है? लंबाई है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
चिन्हित किए गए x भाग का नाम पूछे। इसमें भी पूछ रहा है कि चिन्हित किए गए भाग का, यहां भी साइन वार का ही यूज किया गया है, लेकिन इसमें पूछ रहा है कि चिन्हित भाग का नाम क्या है। यानी ये जो इंडिकेट किया है इसका मतलब ये क्या है, ये जो इंडिकेट किया गया है तो यहां से यहां तक की ऊंचाई को इंडिकेट किया है। ऊंचाई क्या है, ऊंचाई क्या, ऑप्शन ए क्या दिया हुआ है, स्लिप गेज की ऊंचाई, ऑप्शन नंबर ए सही है। साइन बार की लंबाई तो नेक्स्ट पिछले क्वेश्चन में बताए, डॉटम सरफेस नहीं है, एडजस्ट संत साइड भी नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए है। स्लिप गेज की ऊंचाई इंडिकेट किया है ये, लेकिन इसके अंतर्गत ये जो है, ये जो डॉट लाइन जो दिखाई पड़ रहा है, ये हर एक पीस जो है स्लिप गेज, यानी इसमें से 1 2 3 4 5 स्लिप गेज, 6 स्लिप गेज, 1 2 3 4 5 6 स्लिप गेज है। यानी स्लिप गेज की ऊंचाई को ये इंडिकेट एक्स कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस गेज का नाम क्या है। ये फिगर में दिखाया गया है गेज, पूछ रहा है क्या नाम। ऑप्शन ए दिया गया है स्क्रू पिच गेज, बी एंगल गेज, सी स्लिप गेज और डी सेंटर गेज। तो फिगर देखने पर ही, गेज को देखने पर ही पता चलता है कि ये डिग्री में है, ये डिग्री में है। देख रहे हैं हर एक जगह डिग्री इंडिकेट किया गया, 90 डिग्री, 120 डिग्री, ये भी 120 डिग्री, सबको इंडिकेट किया गया। तो इंडिकेट क्या किया है डिग्री में, तो कितने, तो यानी ऑप्शन नंबर स्क्रू पिच गेज नहीं है, एंगल गेज, स्लिप गेज नहीं है, ऑप्शन नंबर डी सेंटर गेज है। ऑप्शन नंबर डी सेंटर गेज सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस गेज का नाम क्या है। ये फिगर जो है कि ये भी गेज है, तो गेज पूछ रहा है कि इस गेज का नाम क्या है। तो ऑप्शन ए दिया गया है सेंटर गेज, सेंटर गेज पिछले क्वेश्चन में देखे, बी स्क्रू पिच गेज, सी रेडियस गेज और डी स्नैप गेज। स्नैप गेज भी देख रहे हैं अभी नेक्स्ट पिछले क्वेश्चन पे। ये जो फिगर है, ये फिगर है आपका स्क्रू पिच गेज। इसके द्वारा जो है जब थ्रेड को किसी नट बोल्ट के या कोई थ्रेड काटा जाता है तो उसको चेक करने के लिए क्या जाता है, इसके ऊपर जो है एमएम में, ये क्या है एमएम में है, एमएम में ब्रिटिश प्रणाली और मेट्रिक प्रणाली में स्क्रू पिच गेज पाए जाते हैं। तो ये दर्शा रहा है कि पर इंच टीथ या 1 cm में कितने टीथ होते हैं, cm में, और पर इंच, लेकिन यहां mm में पूछा गया तो cm तो mm के अंतर्गत आएगा। तो ये पूछ रहा है कि जैसे 1 cm है, 1 cm में कितना टीथ होना चाहिए, तो यही स्क्रू पिच गेज ये दर्शा रहा है, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस गेज का प्रकार क्या है। ये भी गेज दिया हुआ है, पूछ रहा है कि इसका प्रकार क्या है। ऑप्शन दिया गया है ए थ्रेड रिंग गेज, बी रोलर टाइप थ्रेड कैलिपर गेज, सी थ्रेड प्लग गेज और डी एनविल टाइप थ्रेड स्नैप गेज। ऑप्शन ए थ्रेड रिंग गेज ये तो है नहीं है, बी रोलर टाइप, रोलर कहीं दिखाई पड़ नहीं रहा, ये भी नहीं है, सी थ्रेड प्लग गेज, थ्रेड कहीं दिखाई नहीं पड़ा, ऑप्शन नंबर डी सही है। एनविल टाइप, ये जो है एनविल टाइप थ्रेड स्नैप गेज, एनविल टाइप थ्रेड स्नैप गेज, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस गेज का प्रकार क्या है। ये जो गेज दिया हुआ है इसका प्रकार पूछ रहा है। ऑप्शन ए दिया गया है डबल इंडेड प्लग गेज, बी प्रोग्रेसिव प्लग गेज, सी टेपर प्लग गेज और डी टेपर रिंग गेज।
तो ये जो गेज दिया गया है ऑप्शन ए सही है। इसलिए सही है कि ये गेज में जो है डबल इंडेड दोनों तरफ है। इसमें डबल इंडेड प्लग गेज, एक तरफ गो है एक तरफ नो गो है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स के रूप में क्या चिन्हित है? ये क्या है? ये भी गेज है। तो वहां पीछे भी हम लोग गेज देखे, ये भी गेज है। तो गेज में ये इसको इंडिकेट कर रहा है कि ये क्या है। तो ऑप्शन ए क्या दिया गया है? डबल इंडेड प्लग गेज नो गो। सी प्रोग्रेसिव प्लग गेज गो। सी टेपर प्लग गेज गो। और डी प्रोग्रेसिव प्लग गेज नो गो। यानी इस गेज में इंडिकेट कर रहा है कि गो और नो गो दोनों है, लेकिन इस भाग को पूछ रहा है, यानी ये क्या है? गो है और ये नो गो है। लेकिन ये प्लग जो है ऑप्शन नंबर गेज, ये गेज जो है ऑप्शन नंबर बी प्रोग्रेसिव प्लग गेज। प्रोग्रेसिव प्लग गेज में गो और नो गो दोनों एक ही तरफ होते हैं, लेकिन अगले भाग जो है गो होता है, यानी प्रोग्रेसिव प्लग गेज गो। ये प्रोग्रेसिव प्लग गेज गो है और ये नो गो है, लेकिन एक्स को इंडिकेट कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह गेज क्या है? यह भी एक गेज है। इसको पूछ रहा है कि इसमें इसका नाम क्या है, कौन सा गेज है? ऑप्शन ए स्नैप गेज, बी प्रोग्रेसिव प्लग गेज, सी टेपर रिंग गेज और डी टेपर प्लग गेज। तो इसमें से गेज देखने पर ही पता चलता है कि ये किस टाइप का गेज है। तो ये गेज जो है, काहे कि गेज देखने पर ही पता चलता है क्या, ये टेपर टाइप में। तो टेपर टाइप में है तो कौन सा टेपर है? स्नैप गेज तो हम लोग देख लिए, प्रोग्रेसिव गेज भी देख लिए। तो ऑप्शन नंबर सी और डी टेपर है। एक है रिंग गेज और दूसरा है टेपर प्लग गेज। तो रिंग टाइप का तो ये है नहीं, यानी ऑप्शन नंबर डी टेपर प्लग गेज है। टेपर प्लग गेज की पहचान है, जब ये टेपर में रहता है तो इसके जो बड़ा व्यास रहता है, बड़ा व्यास, टेपर का जो बड़ा व्यास रहता है ये भाग, कि उसके किनारे में कट लगा हुआ रहता है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गेज में एक्स के रूप में क्या चिन्हित है? ये भी गेज है। गेज देखने पर तो पता चलता है कि ये थ्रेड रिंग गेज है, लेकिन थ्रेड रिंग गेज है, लेकिन यहां पर जो है डबल दिया हुआ है। तो अब इसमें से कौन सा है? ऑप्शन दिया गया थ्रेड रिंग गेज गो, बी थ्रेड रिंग गेज नो गो और सी रिंग गेज और डी थ्रेड पीच गेज। रिंग गेज देखे हम लोग, थ्रेड पीच गेज देखे। अब ऑप्शन नंबर ए और बी में हम लोग थ्रेड रिंग गेज भी देखे। तो थ्रेड रिंग गेज जो देखे तो वहां तो सिंगल था, लेकिन यहां डबल है। तो डबल है तो थ्रेड रिंग गेज जो देखे हम लोग इस आकार का देखे, तो ये इस आकार का देखे तो ऑप्शन नंबर ए क्या है? थ्रेड रिंग गेज गो, यानी ये, लेकिन इंडिकेट कर रहा है ये, यानी ऑप्शन नंबर बी थ्रेड रिंग गेज नो गो। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले क्लास में फिर हम लोग सॉल्व करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।